वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पवन दूतिका यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखित जो पवन दूतिका है उसके पैराग्राफ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में हमने 14 पैराग्राफ के अर्थ को समझा और उसके संदर्भ व्याख्या को लिखा। तो आज पार्ट 3 के वीडियो में हम देखेंगे 15वां पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ सबसे पहले हम समझेंगे क्या कहना चाहते हैं, दो पैराग्राफ करके, और फिर इसके संदर्भ सहित इसकी व्याख्या का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पैराग्राफ क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापों को प्रखर मति यो युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी क्रांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। ठीक है, तो देखिए 15 पैराग्राफ में कवि क्या बतलाना चाहते हैं। तो राधा जी द्वारा ये कहा गया है कि कवि कहते हैं कि तेरे में है न यह गुण, यानी कि तुझ में ऐसा गुण नहीं है, यानी कि तेरे में ऐसा गुण नहीं है जो तू व्यथा सुनाए, यानी कि जो तू इस कहानी को सुनाए, इस व्यथा कथा को सुनाए, तेरे में ऐसे गुण नहीं है। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों को प्रखर मति का मतलब होता है तेज बुद्धि। प्रखर मीन्स तेज, मति मीन्स बुद्धि। ठीक है, तो व्यापारों की तेज बुद्धि और युक्तियों से चलाना, यानी कि युक्तियों का मतलब होता है उपाय। ठीक है, तो व्यापारों के तेज बुद्धि और उपायों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में, सदन का मतलब भवन यानी कि घर में, मेघ मीन्स बादल, सी क्रांति वाले। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि बैठे जो, यानी कि बैठे हैं जो मेघ यानी कि बादलों में, श्री कृष्ण यानी कि बैठे हैं बादलों में श्री कृष्ण अपने घर में, बादलों को देखते हुए वो बैठे हैं। और आगे है कि तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। ठीक है, बैठे हैं वो उस भवन में श्री कृष्ण जी, तो जाकर उन चित्रों को ध्यान से देखना। क्या करना, उस भवन में जो चित्र हैं जाकर उन चित्रों को ध्यान से देखना जहाँ श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में यही बता रहा था। फिर अगला लाइन कह रहा है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यो सूरती उनको हो सकेगी हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मतलब होता है विरह के विधुर वाला, यानी कि चित्र का विरह जो है वो कोई विधुर नारी है। ठीक है, कह रहा है कि अगर उन चित्रों में कोई विरह यानी कि दुखी विधुर की नारी है का मिले कोई चित्र, यानी कि अगर उस भवन में कोई स्त्री जो है उसका चित्र मिले आपको, तो जाके निकट उसके भाव से यों हिलाना, यानी कि तब जाके निकट यानी कि उसके पास जाना, उस चित्र के पास जाना, और उसके भाव यानी कि हवा, यानी कि उस चित्र के हवा भाव को क्या करना, हिला देना, यानी कि उस चित्र को जाकर उसके पास निकट जाकर उस चित्र को हवा के माध्यम से हिला देना। प्यारे हो के चकित जिसके चित्र को और देखें। प्यारे का मतलब है श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण तब क्या करेंगे, अगर तुम उस चित्र को हिला दोगी तो श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को और देखेंगे। क्या करेंगे, जिससे चित्र को वो और देखेंगे अगर तुम उस चित्र को हिला दोगी तो। आशा है मतलब कि आशा है, यानी कि हम इसमें आशा रखते हैं, यानी कि स्वभाव रखते हैं। यो सूरती उनको हो सकेगी हमारी, यानी कि आशा है कि इस प्रकार से उन्हें हमारी याद आएगी। क्या करेगी, सूरती मीन्स याद आएगी। तो आशा करते हैं कि अगर उस चित्र को तुम उसके माध्यम जाकर हिलाती हो तो वो उसे देखेंगे और उसके बाद उन्हें याद आ जाएगा कि उन्हें हमारी याद आने लगेगी।
तो ये था आपका, इस प्रकार से इन दोनों का एक एक मैंने अर्थ बताया। अब इसको हेडिंग करेंगे, तेरे में है और डॉटेड सकेगी हमारी। ठीक है, तो अब हम इसको हेडिंग के साथ इसके संदर्भ और व्याख्या को देखेंगे। तो कह रहा है कि तेरे में है फिर सकेगी हमारी, हेडिंग हो गया। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका पाठ से लिया गया है। ठीक है, व्याख्या। कवि कहते हैं कि तेरे में ऐसा गुण नहीं जो तू मेरी व्यथा सुनाए, तू व्यापारों की तेज बुद्धि से उपायों से चलाना। अगर अपने घर में बैठे हों मेघ बादलों से श्री कृष्ण जी, तो जाकर ध्यान से देखना उन चित्रों को। फिर लाइन चेंज करेंगे क्योंकि दूसरा लाइन है कि अगर उन चित्रों को कोई चित्र विरह विधुर नारी का होगा, अगर उन चित्रों में से कोई चित्र किसी नारी का होगा तो जाकर उसके पास हवा के माध्यम से हिलाना, और तब वे और आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखेंगे। तो आशा है कि इस प्रकार से उन्हें हम गोपियों की याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसकी व्याख्या। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। काव्य सौंदर्य हेडिंग है भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध की, छंद है मंदा क्रांता, अलंकार है इसमें उपमा का। ठीक है, अब देखेंगे हम 17 पैराग्राफ। पैराग्राफ कह रहा है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमती बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसी भी, देवात्मा को सूरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये लाइन? कह रहा है कि कवि कहते हैं कि जब कोई भी, यानी कि अगर कोई भी इस सदन में, यानी कि इस घर में, इस भवन में चित्र का उद्यान हो, यानी कि कोई चित्र का उद्यान किया जाए तो, ठीक है, अगर इस घर में कोई चित्र का उद्यान करे, यानी कि उन्हेलना करे, औ हो प्राणी विपुल, यानी कि तो जहाँ श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसे घूमते बावले से, यानी कि जहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं तो और अधिक क्या है, और अधिक हो मीन्स अधिक प्राणी, यानी कि उनके प्राण घूम रहे होंगे जिस पागलों की तरह। क्या, बावले मीन्स पागलों की तरह। ठीक है, तो और उस उद्यान में चित्रों की अपेक्षा श्री कृष्ण बैठे हैं तो और अधिक प्राण उसमें क्या कर रहे हैं, बावलों की तरह बहुत प्राण जो कि हैं घूम रहे हैं। ठीक, तो जाके, यानी कि तो जाके, सन्निकट यानी कि उसके निकट, उसके और हिला के उसे भी, यानी कि और निकट जाकर उस चित्र को और हिला दो, क्या कर दो, और उसके निकट जाकर उस चित्र को और हिला दो, और देवात्मा को सूरती ब्रज के व्याकुलों की कराना, यानी कि देवात्मा यानी कि श्री कृष्ण को, देव के समान श्री कृष्ण को उस चित्र के माध्यम से ब्रज की याद दिलाना। क्या करना, सूरती ब्रज यानी कि ब्रज की याद उस चित्र से उनको दिलाना, व्याकुल होकर उन चित्र की याद उस श्री कृष्ण को दिलाते रहना। ठीक है, तो ये आपका 17 पैराग्राफ मैंने समझा दिया। अब देखिए 18 पैराग्राफ क्या कहता है। तो 18 पैराग्राफ कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। ठीक है, तो इस लाइन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई प्यारा, यानी कि अगर कोई प्यारा कुसुम यानी कि पुष्प, अगर कोई प्यारा पुष्प कुम्हला यानी कि मुरझाया हुआ हो, तो गेह में यानी कि घर में जो पड़ा हो, यानी कि कोई प्यारा पुष्प मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को। तो प्यारे यानी कि तो श्री कृष्ण के चरण में लाकर उस पुष्प को डाल देना। क्या करना, श्री कृष्ण के चरण में उस पुष्प को लाकर डाल देना। यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। ठीक है, कि उस पुष्प को डाल देना। तो फिर कह रहा है कि यो देना ए पवन, यानी कि इस प्रकार
हे पवन तुम बतला देना, क्या करना, फूलों के समान बालिका को, क्या करना, हे पवन तुम बतला देना फूलों के समान उस बाला यानी कि बालिका को। मलाना हो कमल पंग को चूमना चाहती है। मलाना यानी कि मलिक होकर के तुम्हारे चरण को क्या करना चाहती है, कमल के रूपी उस चरण को चूमना चाहती है। यानी कि वो बालिका मालिन होकर क्या करती है, उस कमल रूपी फूल के चरण को चूमना चाहती है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के समझाया, उसी प्रकार से हम इसके अर्थ को लिखेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे, जो कोई डॉटेड चूमना चाहती है। तो हेडिंग कर लेंगे, जो कोई भी डॉटेड चूमना चाहती है। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। व्याख्या, अगर कोई इस घर में चित्र का उद्यान हो जहाँ श्री कृष्ण बैठे हैं तो और अधिक प्राणी घूम रहे हों, और क्या करें, उस श्री कृष्ण के पास बैठे हैं और अधिक प्राणी घूम रहे हों, तो पागल की तरह बहुत प्राणी, ठीक है, तो पागल की तरह बहुत प्राणी उसमें घूम रहे हों, तो जाके उसके निकट उस चित्र को भी हिला दो और उस चित्र के माध्यम से देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज की याद कराना। फिर लाइन चेंज करेंगे। अगर कोई प्यारा पुष्प मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो तो लाकर श्री कृष्ण के चरणों में उस पुष्प को डाल देना। इस प्रकार ए पवन बतला देना कि फूल के समान एक बालिका मलिक होकर के तुम्हारे चरण चूमना चाहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका अर्थ हो गया। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य हेडिंग करके लिखेंगे, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदाक्रांता, अलंकार उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका संपूर्ण काव्य सौंदर्य। अब देखेंगे 19वां पैराग्राफ और 20। तो 19वां पैराग्राफ कह रहा है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सी कीचकों को, यो होवेंगे सूरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि के दीर्घ उत्कंठ की होती। ठीक है, तो देखिए इस लाइन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो प्यारे मंजू यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्यारे यानी कि श्री कृष्ण, जो प्यारे श्री कृष्ण, मंजू यानी कि सुंदर, उपवन मीन्स बगीचा या वाटिका, ठीक है, बगीचा या वाटिका, यानी कि जो प्यारे श्री कृष्ण सुंदर उपवन यानी कि बगीचा और वाटिका में खड़े हों, क्या करें, श्री कृष्ण सुंदर उपवन और बागीचे में खड़े हुए हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचड़ों को, तो वहाँ जाकर क्वड़ित की ध्वनि, क्या करते हैं, छिद्रों में, उस छिद्रों में जाकर क्वड़ित की ध्वनि क्या करते हैं, वेणु मीन्स बांसुरी होता है, क्या होता है, बांसुरी, तो उस क्वड़ित बांस की ध्वनि को क्या करते हैं, बांसुरी को, बांस की बांसुरी को समान छिद्रों में क्या करते हैं, उन सभी गोपियों की याद दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि उन छिद्रों की, बांसुरी के छिद्रों से ध्वनि के आवाज़ निकालते हैं और क्या करते हैं आगे जाके कि यो होवेंगी यानी कि तो सभी होवेंगी यानी कि गोपियाँ, सूरती उनको स्वर गोपांगना की यानी कि तो सभी गोपियों की याद उनको आएगी वंशी के रूप में। ठीक है, तो उस बांसुरी बजाने के बाद उनको याद आएगा कि कैसे मैं बांसुरी बजाता था तो गोपियाँ रास करती थीं, तो उस बांसुरी को ले जाना और उसके छिद्रों से उसे बजाना और श्री कृष्ण को उसकी याद दिलाना। जो है वंशी यानी कि जो वंश की है, क्या है, वंश यानी कि बांसुरी की जो है श्रवण रुचि यानी कि श्रवण के रुचि के कारण से दीर्घ उत्कृष्ट होती, यानी कि के कारण वह बहुत ज़्यादा, दीर्घ मीन्स बहुत ज़्यादा, उत्कठित होती, क्या करती, वो उस बांसुरी के आवाज़ से श्रवण की रुचि प्रदान कर और भी ज़्यादा क्या होते, उत्कंठित होते। कौन, श्री कृष्ण। ठीक है, वो बांसुरी की आवाज़ सुनते तो उनको और याद आता और वह और भी उत्कंठित हो जाते। लाके फूलों कमल दल को श्याम के सामने ही
थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ए भगिनी जतला एक अनभोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा, वारी में बोरती है। ठीक है, तो देखिए, लाके फूलों कमल दल को, यानी कि लेकर आना उस फूले हुए कमल के एक दल को। कमल दल यानी कि कोई कमल का एक पत्ता है, वो होता है कमल का दल। तो कह रहा है कि लाना फूले हुए एक कमल का दल, तुम जाना और लेकर आना फूलों का, यानी कि कमल के फूलों का एक दल, और को श्याम के सामने ही, और श्याम के सामने लाना। क्या करना? तुम जाना और श्याम के सामने एक फूला हुआ कमल का दल लाना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, यानी कि थोड़ा थोड़ा अधिक जल में, यानी कि अधिक पानी में व्यंग हो डुबाना, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके उस व्याकुल से, यानी कि अधिक से जल की राशि में व्याकुल होकर उसे क्या करना? डुबाना। व्यग्र मीन्स व्याकुल होकर उसे डुबाना। क्या करना? उस कमल के दल को जल में डुबाना। यो देना ए भगिनी, यानी कि भगिनी मीन्स बहन होता है। तो इस प्रकार हे बहन जतला एक अनभोज नेत्रा, इस प्रकार हे बहन तुम उसको बताना। क्या? एक कमल। ठीक है, हे बहन तुम इस प्रकार से उसे बताना, यानी कि जतलाना, बताना। अम्भोज नेत्रा यानी कि कमल के जैसे नेत्रों वाली। ठीक है, अम्भोज नेत्र का मतलब होता है कमल के जैसे नेत्रों वाली आँखें। ठीक है, हे बहन तुम जाकर उन्हें जताना, बताना कमल जैसे नेत्रों वाली आँखें, आँखों को हो विरह विधुरा, वारी में बोरती होती है। कि उस कमल रूपी आँखों में क्या करना? तुम कमल के नेत्र से, ठीक है, कमल रूपी आँखों में कमल जैसे नेत्रों वाली बालिका के विधर विधुरा, यानी कि बालिका के विरह से व्याकुल होकर वारी में बोरती है, यानी कि जल में डुबोती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा है कि बालिका विरह में डुबोती है। क्या करती है? उस जल में अपने आँखों के कमल जैसे नेत्रों को डुबोती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको इसका अर्थ समझाया। हेडिंग कर लेंगे, जो प्यारे मंजू डॉटेड में बोरती हैं। फिर इसके व्याख्या और संदर्भ को देख लेते हैं। तो हेडिंग कर लेंगे, जो प्यारे मंजू डॉटेड में बोरती है। संदर्भ पूर्वरत यानी वही रहेगा। व्याख्या में लिखेंगे, जो प्यारे श्री कृष्ण सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हों तो वहां जाकर क्वड़ित की ध्वनि करना, बांसुरी के समान छिद्रों में से तो सभी गोपियों की याद उनको आएगी जो वंशी की श्रवण की रुचि के कारण वह बहुत ज़्यादा उत्कंठित रहती हैं। क्या कहती रहती हैं? उत्सुक रहती हैं उनके कारण। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि फूले हुए कमल के एक दल को श्याम के सामने लाना, थोड़ा थोड़ा अधिक जल राशि में व्याकुल होकर उसे डुबाना। इस प्रकार हे बहन तुम उसको बताना कि कमल जैसे नेत्रों वाली आँखों को कमल नेत्री बालिका विरह से व्याकुल होकर जल में डुबोती है। क्या करती है? जल में डुबोती है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि काव्य सौंदर्य बचा, तो इसमें हम लिखेंगे भाषा है खड़ी बोली, शैली है प्रबंध, छंद है मंदाक्रांता और अलंकार है इसमें पुनरुक्ति, प्रकाश और उपमा अलंकार। तो इस प्रकार से 20 पैराग्राफ आपके समाप्त होते हैं। अब है इसमें टोटल आपके 26 पैराग्राफ, यानी कि 26 पैराग्राफ्स। तो धीरे धीरे करके मैंने आपको 3 पार्ट में 20 पैराग्राफ समझा दिए हैं। अब लास्ट पार्ट है पार्ट 4, जिसमें मैं आपको 21 यानी 21 से लेकर 26 तक उसमें बता दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 4 के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।